पूरे भारत की चिकित्सा से जुड़ी सरकारी एजेंसियां और मेडिकल वैज्ञानिक शोधकर्ता यह चेतावनी दे रहे हैं कि भारत और दुनिया को अभी कोरोना की तीसरी लहर का कहर सहना पड़ेगा। दूसरी लहर ने ही लाखों लोगों का जीवन ले लिया और एक दिन पहले की ही यह प्राप्त जानकारी है कि दुनिया में 15 लाख से ज़्यादा बच्चे अनाथ हो गए क्योंकि उनके माता पिता कोरोना के कहर से मौत के मुंह में चले गए। कुछ मात्रा में कोरोना के केस भारत में बढ़ने लगे हैं। इंग्लैंड, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देशों में तो कोरोना का कहर फिर से भयानक रूप धारण कर चुका है। केवल न्यूजीलैंड ही ऐसा भाग्यशाली देश है जहां सरकार ने अपने देश को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया। इसके लिए भी जश्न मनाए गए। अमेरिका ने भी बहुत मात्रा में कोरोना पर विजय पा ली, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। अब चिंता तो भारत की है, जहां पहले ही 4 लाख से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। करोड़ों व्यक्ति बीमार हुए। असंख्य ऐसे लोग हैं जिन्हें अस्पतालों में जगह नहीं मिली। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में चले गए। चाहे हमारे देश और प्रदेश की सरकारें आज इसी बात पर आरोप प्रत्यारोप की गंदी सियासत खेल रही है कि ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हुई या नहीं। एक तरफ संसद में यह कहा जा रहा है कि कोरोना के मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई और दूसरी तरफ टीवी चैनलों पर ही ऐसे सैकड़ों लोग रोते बिलखते, तड़पते और बेबस से दिखाई दे रहे हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके प्रियजन सरकारी सुविधाओं के अभाव में और बिना ऑक्सीजन के ही मरने को मजबूर हुए। कौन नहीं जानता कि देश में ऑक्सीजन की ब्लैक हुई। रेमडेसिविर जैसे जीवन रक्षक इंजेक्शन भी ब्लैक में बेचे गए, नकली बनाए गए और उनका घातक भंडारण भी किया गया। आज की चिंता तो यह है कि 2 कोरोना के आक्रमण तो रोते रोते बेबस देशवासियों ने सह लिए। अब भी ऐसे लाखों मरीज हैं जो कोरोना के बाद होने वाली शारीरिक व्याधियों का शिकार हैं। अभी भी देश में 41 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ही वैक्सीन मिली, पर मुझे लगता है कि जो तीसरी लहर के आने की चेतावनी देश और दुनिया को मिल रही है, उसे रोकने के लिए जो प्रयास हम सबको और सरकारों को करने चाहिए, वह नहीं किए जा रहे। सभी जानते हैं कि 3 नियम मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना और बार बार हाथ धोना ही एक कवच है जिससे कोरोना को भगाया या कोरोना से बचा जा सकता है। 2021 के प्रारंभ में 5 राज्यों के चुनावों में केवल सत्ता की कुर्सी का लक्ष्य रखा गया। कोरोना के कहर को भुला दिया। इसमें वे अधिक दोषी हैं जो शासन प्रशासन चलाते हैं, जो चुनावों की तिथि तय करते हैं या चुनाव एक चरण में होगा या 8 चरणों में इसका निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार धार्मिक संगठनों ने भी अपने त्योहार मनाने में कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। लाखों लोगों को एक ही स्थान पर इकट्ठा होने की आज्ञा दी और जो कागज़ी नियम बनाए गए थे वे कागज़ की किश्ती की तरह नदियों में बह गए, कहीं दिखाई नहीं दिए। अब भी देश के राजनेता जब रैलियां, जलसे, जुलूस या अपने सम्मान में उत्सव करवाते हैं तो उन्हें जनहित का कोरोना से बचने के आवश्यक नियमों का कोई ध्यान नहीं। पूरे देश में, विशेषकर उन प्रांतों में जहां 2022 के चुनाव होने हैं, धरने प्रदर्शनों की जैसे बाढ़ ही आ गई है। अगर आवश्यक बचाव के नियमों के साथ
कोई विरोध करता है तो किसी को आपत्ति नहीं, पर पिछले कुछ महीनों से पंजाब में विशेषकर राजनीतिक पार्टियां यह मान बैठी लगती हैं कि पंजाब की राज्य सत्ता के अलावा और कुछ भी उनके सामने नहीं। हज़ारों लोगों को लेकर राजभवन, मुख्यमंत्री आवास घेरे जाते हैं, रास्ते जाम किए जाते हैं और अब कांग्रेस पार्टी ने कुर्सी की लड़ाई में सारी सीमाएं पार कर दी। प्रदर्शन और धरने तो कर्मचारी भी कर रहे हैं, पुलिस बल भी उनको संभालने के लिए राजभवन और मुख्यमंत्री के आवास तक न पहुंचने देने के लिए बल प्रयोग भी कर रहा है और कोरोना के खतरों से जूझने को विवश है। प्रश्न तो यह है कि पंजाब की किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता अगर वो जनता को किसी भयानक समस्या या कठिनाई से मुक्ति दिलवाने के लिए प्रदर्शन करे तब भी समझ आता है। यहाँ तो गलियों की लड़ाई की तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, अपने अस्तित्व का आभास करवाना और सबसे बड़ी कुर्सी तक हाथ पहुँचा देना ही उनका लक्ष्य दिखाई देता है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद को पाने के लिए पंजाब में लगभग 3 महीने नौटंकी हुई। आखिर एक धड़ा कामयाब हो गया। उनकी कामयाबी के लिए जिन्हें उनको बधाई देनी है देता रहे, पर स्वागत समारोहों में, धरनों में, प्रदर्शनों में भीड़ इकट्ठी करना, मास्क का बिल्कुल प्रयोग न करना और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर नेता के साथ दिखाई देने और फ़ोटो करवाने की जो अंधी दौड़ लगी है, वह कोरोना के कहर को सुरक्षित रास्ता दे रही है। बात सीधी है, दोषी नेता के पीछे चलने वाले भी हैं जो भेड़ बकरियों की तरह अपना अपना स्वार्थ सामने रखकर केवल नए नेता का कृपा पात्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में उन्हें चुनावी टिकट भी चाहिए और चुनावी वैतरणी पार करने के लिए पार्टी के नवनियुक्त अधिकारी का समर्थन। नेताओं से नहीं, पर इन प्रदर्शनों में जाने वाले आम लोगों को अभी संभल जाना होगा। अगर कोरोना ने पैर पसारे, जिसकी संभावना है, तो फिर ये नेता दिखाई नहीं देंगे। अस्पतालों में धक्के अकेले ही खाने पड़ेंगे। कोरोना ऐसा कहर है जिसमें फंसे व्यक्ति के कोई निकट भी नहीं आता, पर बड़े बड़े नेताओं का इलाज सरकारी खर्च से, जनता के टैक्सों के धन से देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में मुफ्त हो जाता है। आज का सच तो यह है कि जहां 2021 के चुनाव दूसरी लहर को भीषण बनाने के लिए जिम्मेवार हैं, वहां जिस ढंग से पंजाब में सत्ता पक्ष और दूसरी सभी पार्टियों के लोग सभी आवश्यक सावधानियां छोड़कर धरने, प्रदर्शन और घेराव कर रहे हैं, वही कोरोना के कहर के लिए जिम्मेवार होंगे।